कुमार वसुदेव और नंद राय जी एक ही राजा के संतान। जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका यादव सरकार चैनल में। आज का वीडियो बेहद ही खास और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जानेंगे नंद बाबा के वंश, उनके वासुदेव जी से संबंध और उन झूठी बातों की सच्चाई जो सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही है। पहले कुछ लोगों ने यह भ्रामक प्रचार करना शुरू किया कि वासुदेव जी क्षत्रिय ठाकुर थे और नंद बाबा केवल यदुवंशी अहीर। जब यह स्पष्ट किया गया कि ठाकुर केवल एक सामाजिक उपाधि है और क्षत्रिय एक वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है, तो इन लोगों ने अपनी बात बदल दी। अब इन्होंने दावा किया कि उनका समाज असली यदुवंशी है और नंद बाबा अहीर थे। इस आधार पर उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश की गई है। जब हमारे देश के विद्वान, साधु संतों और धर्मगुरुओं ने पुराणों, शिलालेखों और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि आबिर और गो भी असली यदुवंशी है, और यह भी कि नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों एक ही कुल राजा देवमिढ़ के वंशज थे, तब भी इतिहास विरोधी तत्वों ने हार नहीं मानी। अब इन्होंने एक नई कथा गढ़ दी कि वासुदेव राजा देवमिढ़ की क्षत्रिय रानी के पुत्र थे, जबकि नंद बाबा वैश्य रानी के पुत्र थे, इसलिए नंद बाबा क्षत्रिय नहीं थे। लेकिन मित्रों, यह तर्क न केवल तथ्यहीन है बल्कि पुराणों और वंशावलियों के भी पूरी तरह विरुद्ध है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ सिद्ध करने वालों के पास जब तथ्य नहीं होते तो वे कल्पनाओं का सहारा लेते हैं। अगर इन इतिहास विरोधियों की तर्क इन बातों को मान ले तो फिर हम भी कह सकते हैं कि कौरव और पांडव भी क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि उनके परदादा महाराज शांतनु ने मछुआरों की पुत्री सत्यवती से विवाह किया था। सत्यवती से धृतराष्ट्र और पांडव वंश चला, तो क्या ये सब शूद्र कहलाएंगे? अगर माता की जाति से ही वर्ण तय होता तो फिर महाभारत के ये महान योद्धा भी क्षत्रिय नहीं कहे जा सकते। इसलिए ऐसे झूठे मन गढ़ंत तर्कों को तर्कशास्त्र और इतिहास दोनों ही नकारते हैं। आइए अब नंद बाबा और वासुदेव जी की वंशावली को मूल से समझते हैं। पुराणों के अनुसार महाविष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नयुष, नयुष से ययाति। महाराज ययाति के प्रतापी ज्येष्ठ पुत्र यदु से ही यदुवंश या यादव वंश की प्रतिष्ठा हुई, जिसे इतिहास और पुराणों में वीरता, धर्म और गोपालन की परंपरा के लिए जाना जाता है। यदु के वंशज क्रोष्टु से कई पीढ़ियों के बाद सातवत का जन्म हुआ। सातवत के दो प्रमुख पुत्र हुए, वैष्णवी, अंधक। अंधक कुल में आगे चलकर आहुक नामक एक प्रतापी राजा हुए, जिनके दो पुत्र थे, उग्रसेन जिनसे कंस का जन्म हुआ और देवक जिनकी पुत्री थी देवकी। वृष्णि वंश में आगे चलकर राजा देवमिढ़ का जन्म हुआ, जिनका स्थान यदुवंशी इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा देवमिढ़ ने दो विवाह किए। पहला विवाह एक राजकुल की क्षत्रिय कन्या मनीषा से किया, जिनसे सूरसेन का जन्म हुआ। दूसरा विवाह एक कृषक परिवार की कन्या विषपर्णा से हुआ, जिनसे पर्जन्य का जन्म हुआ। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, मनीषा और विषपर्णा दोनों ही रक्त से क्षत्रिय वंश की थी। अंतर केवल यह था कि मनीषा राज परिवार से थी और विषपर्णा साधारण कृषक परिवार से। इसलिए यह कहना कि नंद बाबा वैश्य थे केवल इसलिए कि उनकी माता किसान परिवार से थी, ना तो शास्त्र सम्मत है ना ही इतिहास सम्मत है। राजा देवमिढ़ के दो प्रतापी पुत्र थे, सूरसेन एवं पर्जन्य। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र सूरसेन का मथुरा की गद्दी पर राज तिलक किया। हालांकि बाद में आहुक ने मथुरा पर अधिकार कर अपने पुत्र उग्रसेन को राजा बना दिया और सूरसेनियों को सामंत बना दिया। देवमिढ़ ने अपने छोटे पुत्र पर्जन्य को महाबन क्षेत्र का सामंत नियुक्त किया और गोधन भी प्रदान किया। सूरसेन का विवाह वासुकी नागवंश के प्रमुख आरेका की पुत्री मारिशा से हुआ। उनके 10 पुत्र और एक पुत्री हुई। वासुदेव, देवभाग, देवसर्वा, आनक, सरिंजय, काकनिक, श्यामक, वत्स, कावुक, वसु और पुत्री परिधा कुंती, जिन्हें राजा कुंती भोज ने
गोद लिया था। कुंती ही पांडवों की माता बनी। उन 10 पुत्रों में वासुदेव जी ने देवकी से विवाह किया और वे बटेश्वर के जागीरदार बने। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि पिता के निधन के बाद जागीर सीमित हो गई, जिसके चलते वासुदेव जी ने कृषि और गौ सेवा जैसे कार्य भी करवाई। इसी आधार पर कुछ जगह उन्हें वैश्य कार्यकर्ता कहा गया है। तो क्या वासुदेव जी भी क्षत्रिय नहीं माने जाएंगे? साफ है, कर्म से वर्ण तय नहीं होता, वंश और रक्त परंपरा से होता है। मित्रों, देवकी मथुरा के देवक की पुत्री थी। महाराजा कंस की चचेरी बहन वासुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ और उनकी एक अनन्य पत्नी थी रोहिणी, जो बलराम जी की माता थी। उधर राजा पर्जन्य का विवाह बर क्षेत्र के यादव वंश में जन्मी एक गोपी वैरशी से हुआ था। उनसे 5 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। पुत्र 1 उपनंद राय, अभिनंद राय, श्रीनंद राय, जिन्हें आगे चलकर नंद बाबा कहा गया, सुनंद राय, नंदन राय। पुत्रिया सनंदा, नंदनी। उपनंद ने अपने छोटे भाई नंद राय को गोकुल का प्रमुख घोषित किया। इस प्रकार वासुदेव जी और नंद बाबा चचेरे भाई थे और दोनों एक ही दादा राजा देवमीड़ के पुत्र। वासुदेव और देवकी से मथुरा में जन्मे भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने गोकुल में किया। वहीं से शुरू होता है श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं की अद्भुत कथा। पुराणों के अनुसार नंद बाबा के उपनंद और अन्य भाइयों का वंश चला था। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब नंद बाबा यशोदा माता से अंतिम बार मिलने गए तो नंद बाबा को उनका वंश चलाने अपने 64 पुत्र दिए थे और आज भी 64 गोत्र नंदवंशी अहिरों में पाए जाते हैं और यह पश्चिमी यूपी के ब्रज भूमि से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में निवास करते हैं। ब्रज मंडल में समुख नामक यादव की पत्नी पाटला के गर्भ से यशोदा जी का जन्म हुआ। उनका विवाह गोकुल के प्रतिष्ठित प्रमुख नंद राय से हुआ। उनसे केवल एक पुत्री योग माया का जन्म हुआ, जिन्हें श्री कृष्ण जी के जन्म के समय कंस के सामने लाया गया था। योग माया माँ दुर्गा का ही अवतार थी, जिन्होंने कंस को चेतावनी देकर विंध्याचल पर्वत में विलीन हो गई। नंद बाबा न केवल यदुवंशी क्षत्रिय थे बल्कि ब्रज भूमि के स्वामी भी थे। उनके पास हजारों गायों का गोधन था और इसी कारण उन्हें नंद राजा कहा गया। वे अपने क्षेत्र से दूध, दही और अन्न मथुरा राज दरबार तक भेजते थे और संकट की घड़ी में वृष्णिवंशी यादवों की सहायता में हमेशा आगे रहते थे। महाभारत और कृष्ण लीला के कई दृश्यों में वासुदेव जी ने नंद बाबा को भाई कहा है। अंकुर जी ने भी उन्हें राजा देवमीड़ का पोता बताया है। कॉपीराइट के कारणों से हम वे दृश्य वीडियो में नहीं दिखा पा रहे, पर आप इन्हें पुराने धारावाहिकों में देख सकते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको कुछ नया जानना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे अन्य हिंदू भाई बहन भी सत्य को जान सके और गर्व के साथ अपने इतिहास से जुड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक सत्य के साथ। नंद के आनंद भैयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।